तो ये कहानी है वांगलिंग के एक ऐसे एडवेंचर की जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। हमें ये बात तो मालूम थी कि वांगलिंग ने अपने प्यार के लिए हेवन का मुकाबला किया, लेकिन हम लोग इस बात से अनजान थे कि इससे पहले भी वांगलिंग अपने प्यार को बचाने के लिए कई सारे गॉड्स से फाइट कर चुका है, जो मुकाबला वांगलिंग को उसकी मौत के पास ले गया था। दोस्तों, इस मूवी में कई सारी चीजें हैं जिससे लेकर आप लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी मैं हर एक चीज आसान करके आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो फिर वांगलिंग की इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत जाओ किंगडम से हुई। दोस्तों, ये तब की बात है जब वांगलिंग ने 100 साल गुजारकर अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन के बारे में सीखते हुए सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो एक गॉड बन चुका था। अभी तक वांगलिंग जाओ किंगडम को छोड़कर इमोर्टल रेल्म नहीं गया था, यानी कि ये पास्ट की कहानी है। जब वांगलिंग आहुआ विलेज में बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक उसके पास कुछ बच्चे आ गए जो कि बर्फ के साथ खेलते हुए मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी अचानक उन लोगों की नजर वांगलिंग पर पड़ गई, जो कि पिछले 4 महीने से एक ही जगह पर बैठा हुआ था। इसलिए इनमें से इस छोटी बच्ची को वांगलिंग की फिक्र होने लगी। वो कहती है कि पिछले 4 महीने से ये आदमी यहीं पर बैठा हुआ है। इस बेचारे ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, मुझे लगता है कि इसे बहुत भूख लगी होगी। जिस पर उसका एक दोस्त जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये इंसान एक इमोर्टल होगा, इसलिए इसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर दूसरा लड़का जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये एक इमोर्टल होता तो ये इस तरह से जमीन पर ना बैठा होता, बल्कि इमोर्टल तो हवा में बादलों के ऊपर रहते हैं। ये तीनों भी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी अचानक लड़की का फादर इन लोगों को देखते हुए कहता है कि तुम शरारती बच्चे फिर यहाँ ऊपर आ गए, जल्दी नीचे आओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो सुनकर ये तीनों बच्चे नीचे की तरफ भागने लगे, मगर जाते जाते वो क्यूट सी बच्ची वांगलिंग के लिए एक ब्रेड ऊपर छोड़ देती है ताकि वांगलिंग उसे खाकर अपना पेट भर सके। इसके बाद हम लोगों को उसी दिन की शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आहुआ विलेज के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि आज के दिन इन लोगों के विलेज में कुछ इमोर्टल्स आने वाले हैं ताकि वो यहाँ से बच्चों को अपनी इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन करवाने के लिए लेकर जा सके। विलेज चीफ भी अपनी उसी क्यूट सी बेटी की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अगर इमोर्टल सेक्ट वालों ने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से आने वाले फ्यूचर में तुम भी एक इमोर्टल बन जाओगी। जो सुनकर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मगर तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ इमोर्टल तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगे। इन विलेजर्स को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो गिरे हुए इमोर्टल खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमारे टियानो सेक्ट की तो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, तो तुम लोग हमें खत्म क्यों करना चाहते हो। इस पर हम देखते हैं कि आसमान में कुछ और कल्टीवेटर भी फ्लोट कर रहे थे, जो कि जवाब देते हुए कहते हैं कि अब डिमोनिक कल्टीवेशन सी कॉन्टिनेंट पर हमारी इटर्नल नाइट मैजिक सिटी का राज है। तुम जैसे मामूली सेक्ट्स तो अब हमारे सामने कुछ भी नहीं। हम तुम्हें इसीलिए खत्म कर रहे हैं ताकि तुम्हारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इटर्नल नाइट सिटी को ज्यादा एक्सपेंड कर सके। ये कहते हुए उन कल्टीवेटर्स ने अपने नीडल अटैक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ मौजूद उन वॉरियर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। जहां नीचे की तरफ मौजूद वो वॉरियर फन से खुद के और अपने आसपास मौजूद इंसानों की एक शील्ड बनाते हुए कहते हैं कि इंसानों को प्रोटेक्ट करो। वांगलिंग को भी दूर से इस फाइट के बारे में एहसास हो गया था। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ये शील्ड ज्यादा देर तक उन नीडल अटैक्स के सामने नहीं टिक पाती, और जैसे ही ये शील्ड टूटी तो उन कल्टीवेटर्स ने बेरहमी के साथ अपने उन्हीं नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था। ये छोटी बच्ची और उसका फादर भी भागते हुए अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी ने समझ आ गया कि ये लोग चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते। इसलिए विलेज चीफ अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, इससे पहले कि वो नीडल अटैक इन दोनों को आकर हिट कर पाते। तभी अचानक हम देखते हैं कि आसमान में ही वो नीडल फ्रीज होने लगे। जब वो बच्ची अपनी आंख खोलकर देखती है तो उसे देखने को मिलता है कि इस नीडल अटैक को फ्रीज करके वांगलिंग ने रोक दिया था और उसने हमारी जान बचा ली। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग बिना कुछ कहे उसी नीडल अटैक का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद सारे के सारे कल्टीवेटर को सिर्फ एक ही चुटकी में जान से मार डालता है। जो नजारा देखकर तो वो बच्ची और उसका फादर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ वांगलिंग बिना कुछ कहे उस बच्ची का ब्रेड उसे वापस करके यहाँ से जाने लगा। जो सब देखकर अब उस बच्ची को भी समझ आ जाता है कि वांगलिंग एक इमोर्टल है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसका फादर यहाँ वांगलिंग का शुक्रिया अदा कर रहा था। साथ ही साथ टियानो सेक्ट का एक कल्टीवेटर भी यहाँ पर बच गया है जो कि वांगलिंग का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन वांगलिंग ने देखा कि उसकी बॉडी में कोई पॉइजन फैल चुका है, जिससे वांगलिंग को एक बात तो समझ आ गई कि ये कल्टीवेटर ज्यादा लंबे अरसे नहीं जिएगा। तभी अचानक वांगलिंग को अपने सोल सी के अंदर मौजूद मिस ली मुआन का सोल ब्लड फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मिस ली मुआन की यूनटियान सेक्ट पर हमला हो गया और मिस ली मुआन की जान खतरे में है। ये बात वांगलिंग को जैसे ही मालूम हुई वो जितना तेजी के साथ हो सके फौरन यूनटियान सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि ये सब कुछ 50 साल पहले शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि डिमोनिक कल्टीवेशन सी कॉन्टिनेंट को एक मिस्ट ने कवर करके रखा हुआ होता था। वो एंशिएंट मिस्ट अचानक बिना
बिना किसी वार्निंग के एक दिन गायब होने लगी। इसकी वजह से डिमोनिक कल्टीवेशन सी के अंदर एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही ही तबाही मच गई। और इसी तबाही के बीच डिमोनिक कल्टीवेशन सी के अंदर इटर्नल नाइट मैजिक सिटी ने जन्म लिया, जो कि अचानक आई कहां से ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने आसपास के लेवल 4 कंट्रीज पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। और देखते ही देखते उसने अपने आसपास इतने लोगों का खून बहा दिया कि अब सब लोग ही इटर्नल नाइट मैजिक सिटी के नाम से डर कर काम जाते थे। कुछ दिनों पहले इटर्नल नाइट मैजिक सिटी ने वार गॉड सेक्ट को भी खत्म कर दिया। दोस्तों, वार गॉड सेक्ट वही है जब वॉन्गलिंग मरा था और उसने एक लड़की की बॉडी पर कब्जा किया था। वो लड़का वार गॉड सेक्ट का ही डिसाइपल था, इसलिए वॉन्गलिंग भी वार गॉड सेक्ट में कुछ अरसे रहा, जहां पर वॉन्गलिंग ने डिवाइन ताविज्म पाथ टेक्निक सीखी थी। ये टेक्निक बहुत ही सारा खास है, जिसे याद करके आगे नहीं फैलाया जा सकता, बस सिर्फ ये एक दीवार पर ही लिखी गई है, जिसके अलावा इस टेक्निक का कोई वजूद नहीं। तभी अचानक हम यहाँ पर इटर्नल नाइट मैजिक सिटी के कमांडर वेन क्वांग को भी देखते हैं, जो कि अपने एंशिएंट सोल लेवल की पीक पर पहुंच चुका था और उसने वार गॉड सेक्ट को तबाह करने के बाद उसके एक डिसाइपल लिन टाओ को पकड़ लिया है। वेन क्वांग के सामने वही दीवार थी जिसके ऊपर डिवाइन ताविज्म पाथ टेक्निक लिखी हुई है। लिन टाओ यहाँ पर वेन क्वांग को बताने की कोशिश करता है कि ये डिवाइन ताविज्म पाथ टेक्निक बहुत ही सारा खास है, इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी एंशिएंट सोल को काफी अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वेन क्वांग को उस टेक्निक में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझता था। वो फौरन से लिन टाओ पर अटैक करते हुए उसकी एक टांग काटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मैं एंशिएंट सोल से ज्यादा कमजोर लगता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस पर लिन टाओ दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जान से मार डालो। इस पर वेन क्वांग की एक सुपरडेंट अपने पॉइजनियस सेंटीपीड का इस्तेमाल करते हुए लिन टाओ को पॉइजन देती हुई कहती है कि पहले तो तुमने हमारे मास्टर का मजाक उड़ाया और उसके बाद तुम मरना भी चाहती हो। इतनी आसानी के साथ तो तुम्हें मौत नहीं मिल सकती, तुम्हें हमें कोई अच्छी इंफॉर्मेशन देनी होगी। इस पर लिन टाओ जवाब देते हुए कहता है कि वार गॉड सेक्ट को तो पहले ही तुम लोगों ने तबाह कर दिया है, अब तुम लोग चू किंगडम में जाते हुए यूनिटियन सेक्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि उनके पास लेवल 5 के अल्केमिस्ट है। यहाँ दूसरी तरफ वेन क्वांग जो कि अपने हेवनली डाइविएशन आर्टिफैक्ट के साथ खेल रहा था, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट टूल है और उसने जब लेवल 5 के अल्केमिस्ट के बारे में सुना तो वो एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे अल्केमिस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो यूनिटियन सेक्ट की तरफ रवाना हो जाता है अपने लोगों के साथ। वेन क्वांग जब यहाँ यूनिटियन सेक्ट के सामने पहुंच गया तो वो ऊंची आवाज में कहता है कि तुम सबके सब अपने सोल ब्लड को मेरे हवाले कर दो और मेरे गुलाम बन जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो उसके बाद यूनिटियन सेक्ट को डीमन सिटी में सर्वाइव करने दिया जाएगा, वरना तुम सब मरोगे। ये सुनकर दूसरी तरफ मिस लिमुआन जवाब देते हुए कहती है कि पिछले हजारों साल से हमारे यूनिटियन सेक्ट ने किसी से भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इतिहास गवाह है जब हम लोगों की जान पर आती है तो हमारा यूनिटियन सेक्ट हमेशा फाइट बैक करता है। इवन कि मास्टर टियानसी भी यहाँ पर वेन क्वांग से कह रहे थे कि लड़के बिला वजह अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो और यहाँ से वापस चले जाओ, मगर ये सुनकर तो वेन क्वांग ने मुस्कुराते हुए फौरन अपने साथियों को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसके साथ ही वहाँ पर जंग शुरू हो चुकी थी। जंग की शुरू होती ही हम देखती है कि मिस लिमुआन अपने एल्डर्स के साथ मिलकर फौरन से सेक्ट को बचाने के लिए प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर चुकी, जो फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर वेन क्वांग भी थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूनिटियन सेक्ट के एक एल्डर ने अपनी तलवार को लेकर तेजी से वेन क्वांग पर अटैक करने की कोशिश करी, मगर वेन क्वांग सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसे अपने हेवनली डाइविएशन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस एल्डर को सब लोगों की नजरों के सामने जान से मार डाला, जो देखकर तो मिस लिमुआन भी सरप्राइज हो गई थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वेन क्वांग ने अपने पास से एक पॉइजनियस स्पॉट बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर से वो उस फॉर्मेशन पर पॉइजन की बारिश कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पॉइजन के सामने ये फॉर्मेशन नहीं टिक पाती और ये जहरीली बारिश जिस चीज की भी बॉडी पर टच हुई उसकी बॉडी में पॉइजन जा चुका था। मिस लिमुआन बेचारी तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ वेन क्वांग मिस लिमुआन से कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन बाद तुम लोग इस पॉइजन की वजह से मारे जाओगे, या फिर तो तुम्हारे सेक्ट मास्टर को हमारे पॉइजन डीमन सिटी के अंदर आकर हमारे साथ अलायंस क्रिएट करनी होगी, फिर हम तुम्हें इसका एंटीडोट देंगे। ये सब कहते हुए वेन क्वांग तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो बिना लड़े ही इस फाइट को जीत चुका। मिस लिमुआन जो कि इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी, वो वेन क्वांग की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा मकसद क्या है। इस पर वेन क्वांग जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग हमारे डीमन कल्टीवेशन सी के लिए बहुत ही कीमती एसेट्स हो, इसलिए हमें बस तुम लोगों के अल्केमी स्किल चाहिए, और जहां तक मेरी बात है तो मैं हूँ वेन क्वांग। ये सब कहते हुए वेन क्वांग इवल हंसी के साथ उड़ते हुए यहाँ से चला गया। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा की पूरा यूनिटियन सेक्ट कमजोरी से जूझ रहा था। मिस लिमुआन का भी सर चकरा रहा है। वो देखती है कि उसकी यूनिटियन सेक्ट का हर एक डिसाइपल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था खुद को इस पोजीशन से आजाद कराने के लिए, लेकिन चाहे वो जो मर्जी कर ले इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि मिस लिमुआन भी धीरे धीरे चलते हुए यहाँ अपने एल्डर्स के पास आ गई, जो कि मिस लिमुआन को बताते हैं कि हमारे यूनिटियन सेक्ट के पास जितने भी
पिल्स है, हमने हर एक पिल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इस जहर के खिलाफ किसी भी पिल का असर नहीं हो रहा। हम लोगों के पास सिर्फ 7 दिन है। ये पॉइजन काफी तेजी से हमारी बॉडी में फैल रहा है। एक बार ये पॉइजन गर्दन तक पहुंच गया तो उसके बाद हम मारे जाएंगे। जो सुनकर मिस लीमुआन उन सबसे कहती है कि आप लोगों की हिफाजत की कसम मैंने खाई हुई है, मुझे बस सिर्फ थोड़ा समय चाहिए, मैं आप लोगों को बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई एंटीडोट ढूंढ लूंगी। मगर एक एल्डर अपनी मौत को लेकर काफी सारा घबराया हुआ था। वो खड़े होकर धीरे धीरे से मिस लीमुआन की तरफ आते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एंटीडोट नहीं बना पाओगी, इसलिए बेहतर यह है कि तुम इस सेट की खातिर जाकर उनसे डील करो, तुम्हें ये करना ही होगा हमारे यूनिटियन सेट के लोगों की जान बचाने के लिए। ये सब कहते हुए एल्डर इसी तरह धीरे धीरे मिस लीमुआन की तरफ आ रहा था। मिस लीमुआन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि मिस लीमुआन जानती थी कि इटर्नल नाइट मैजिक सिटी हम लोगों से डील नहीं करना चाहती, बल्कि वो हमसे गुलामी करवाना चाहती है। यह इससे पहले कि वो एल्डर मिस लीमुआन की गिरबान तक पहुंच पाता, तभी अचानक हम दिखती है कि किसी ने उस पर अटैक करके फौरन उसे पीछे धकेल दिया। साथ ही साथ आवाज आती है कि दूर हटो, और मिस लीमुआन जो कि कमजोरी से पीछे की तरफ गिरने लगी थी, उसे भी संभाल लिया गया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वांग लिंग था, जिसे देखकर तो मिस लीमुआन काफी सारा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कहती है कि वांग लिंग तुम वापस लौट आए। वांग लिंग भी मिस लीमुआन को गले लगाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं वापस आ चुका हूँ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मगर मिस लीमुआन को खुद की कोई भी परवाह नहीं थी। वो अभी भी वांग लिंग से यही सवाल कर रही थी कि क्या तुमने अपनी मॉम डैड का बदला ले लिया। वांग लिंग मिस लीमुआन को जवाब नहीं देता, क्योंकि वो मिस लीमुआन के पॉइजन को लेकर फिक्रमंद हो रहा था। और हम देखते हैं कि वांग लिंग ने फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ अपनी एनर्जी यहाँ पर फैला दी। और चूंकि वांग लिंग के पास गॉड लेवल पावर थी, तो उसकी पावर की वजह से यहाँ पर मौजूद सब लोग फिलहाल के लिए ठीक हो चुके हैं। उनकी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। मगर ये पॉइजन खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसका असर थोड़ा सा स्लो हो चुका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूनिटियन सेट का एक डिसाइपल आगे की तरफ आकर वांग लिंग से कहता है कि ग्रैंड सेक्ट मास्टर, वो आदमी वैंक्वांग इस वक्त डिमोनिक सी कल्टीवेशन के पॉइजन डीमन सिटी के अंदर मौजूद है, जिसके पास यकीनन इस जहर का एंटीडोट भी मौजूद होगा। वांग लिंग ये बात सुनकर कहता है कि शायद पिछली बार मैंने जितने लोगों की डिमोनिक कल्टीवेशन सी के अंदर जान ली थी, वो काफी नहीं था। ये कहती वांग लिंग मिस लीमुआन का हाथ पकड़कर चलना शुरू कर देता है। ये देखकर मिस लीमुआन को वही लम्हा याद आ गया था जब पिछली बार डिमोनिक कल्टीवेशन सी के अंदर वांग लिंग ने मिस लीमुआन की तरफ हाथ बढ़ाया था, और वो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, हमें लोगों को जान से मारना है। मगर अब डिमोनिक कल्टीवेशन सी पूरी तरीके से बदल चुका था। इसी बारे में मिस लीमुआन भी वांग लिंग से यही कह रही थी, लेकिन वांग लिंग को इस बात की कोई परवाह नहीं, बल्कि वो पीछे की तरफ पलटकर मिस लीमुआन से कहता है कि हम लोग वहां पर पिट जाएंगे और सब लोगों को जान से मार डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां वांग लिंग और मिस लीमुआन अपने मॉस्किटो बीस्ट पर सवार होते हुए आखिरकार यहाँ डिमोनिक कल्टीवेशन सी कॉन्टिनेंट में पहुंच गए। जहां आने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पॉइजन डीमन सिटी के काफी सारा करीब आ चुके थे। जो जगह दिखने में तो काफी सारा खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि समंदर के नीचे आ चुके हो। मिस लीमुआन को तो यहाँ के नजारे देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही डीमन कल्टीवेशन सी है, जिस पर वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि जब वो एंशिएंट मिस्ट कहीं पर गायब हो गई, तो उसके बाद से यहाँ पर ब्लैक रेन होना शुरू हो चुकी, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स थे वो पूरी तरीके से म्यूटेट होकर ऐसे बन गए। मिस लीमुआन तो वहाँ की खूबसूरती देखकर उसी में खोई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वांग लिंग मिस लीमुआन को देखते हुए अपने मन में परेशान होते हुए कह रहा था कि ये जहर लगातार फैलता जा रहा है, इसे रोकने के लिए मुझे जल्द से जल्द पॉइजन डीमन सिटी जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। यहाँ पर वांग लिंग जब ये सब सोच रहा था, तभी अचानक मिस लीमुआन को वहाँ पर लोलिन फ्रूट दिखाई दिए, जिसे मिस लीमुआन ने जैसे ही टच करने की गलती की, तभी अचानक हम देखते हैं कि वो फ्रूट ब्लास्ट कर गए। मगर ये तो अच्छा हुआ कि वांग लिंग ने वक्त रहते मिस लीमुआन को पकड़कर साइड पर हटाते हुए बचा लिया था। बेशक ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मगर दिखने में उतनी ही ज्यादा खूबसूरत है। मिस लीमुआन भी वांग लिंग के साथ इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी, जो देखकर वांग लिंग दोबारा अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस लीमुआन के जहर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ चूंकि मिस लीमुआन को आराम करने की जरूरत थी, तो इसलिए वांग लिंग मिस लीमुआन को लेकर एक केव में आ चुका था, जहाँ पर रुककर ये दोनों थोड़ा सा आराम करते हैं। मिस लीमुआन के बेहतर होने के बाद ये दोनों दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पॉइजन डीमन सिटी पर आ गया, जिसके सिटी लॉर्ड का नाम मास्टर डूसी था, और वो भी सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का वॉरियर है। हम देखते हैं कि मास्टर डूसी यहाँ पर बहुत ही बेसब्री से वैंक्वांग का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वैंक्वांग आया, सब लोग उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगे। इवन कि मास्टर डूसी भी यहाँ पर वैंक्वांग को रिस्पेक्ट पेश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि वैंक्वांग उसे इटर्नल नाइट मैजिक सिटी में ले ले, ये भी उनके साथ मिलना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि डूसी ने यहाँ पर वैंक्वांग को एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन
लोन ऑफर करने की कोशिश करी, मगर वेंगक्वांग जो कि काफी सारा मगरूर था, वो यहाँ पर डूसी के हाथ में इस हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन को देखते हुए कहता है कि ये कैसा बेकार गिफ्ट है, क्या मैं तुम्हें इतना सारा गरीब लगता हूँ? जिस पर मास्टर डूसी कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सोचना चाहिए था कि ये तोहफा आपके लिए काबिल नहीं। यहाँ पर मास्टर डूसी को इस तरह से भीख मांगता हुआ देखकर वेंगक्वांग को काफी सारा अच्छा लगा। वो उसके कंधे पर पैर रखते हुए काफी सारा खुशी के साथ खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से वांगलिंग और मिस लिमुआन पर आ गया, जो कि डीमन कल्टीवेशन सी के अंदर कुछ कल्टीवेटर्स को देख रहे थे। इन लोगों ने मिलकर एक बीस्ट को जान से मार डाला था, और इस बीस्ट को मारने की मदद करने के लिए हम देखते हैं कि इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के गार्ड्स यहाँ पर उन कल्टीवेटर्स को कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे रहे थे, जो देखकर तो मिस लिमुआन हैरान हो जाती है। वो वांगलिंग से कह रही थी कि डीमन कल्टीवेशन सी तो एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर कोई निजाम नहीं था, सिर्फ लूट मार और बिना किसी कानून के ये लोग काम किया करते थे। लेकिन अब ऐसा देखकर लगता है कि ये जगह पूरी तरीके से बदल चुकी, हर चीज निजाम और कानून के साथ हो रहा है। वांगलिंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि जिंदगी भर मैं इन लोगों को इस तरह से कभी अच्छे से काम करता हुआ देख पाऊंगा। इन लोगों ने जंग जीतने के बाद ट्रेजर को लेकर लड़ाई नहीं करी, तभी अचानक वांगलिंग को देखने को मिलता है कि एक आदमी ने ट्रेजर चुराने की कोशिश की थी, इसलिए बाकी के सब लोग मिलकर उस वॉरियर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। ये बात तो वांगलिंग को और भी सारा सरप्राइज कर चुकी कि ये लोग आखिर कानून को कब से इतना सारा मानने लगे। तभी अचानक मिस लिमुआन कहती है कि ये जो आदमी भाग रहा है, इस आदमी को देखकर लगता है कि शायद मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। वांगलिंग भी उस आदमी को देखते ही फौरन से पहचान गया, इसलिए वो एक स्लैश अटैक रेडी करते हुए उसके पीछे आने वाले सारे के सारे वॉरियर्स को जान से मार चुका। और हमें जानने को मिलता है कि ये आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि शेंग गुआन है, जो कि डीमन कल्टीवेशन सी में वांगलिंग का वो फर्स्ट डिसाइपल था, जो कि इस वक्त लेट कोर फॉर्मेशन लेवल का वॉरियर है। दूसरी तरफ शेंग गुआन भी जब यहाँ अपनी आंखों के सामने वांगलिंग को देखता है तो वो इमोशनल होकर रोने लगा। वो कहता है कि मास्टर ये तो आप ही हो, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने आपको कितना सारा मिस किया। यहाँ पर शेंग गुआन जब इसी तरह के नाटक कर रहा था, तभी अचानक वांगलिंग उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पॉइजन डीमन सिटी के बारे में कुछ मालूम है? इस पर शेंग गुआन ने बताना शुरू कर दिया था कि हाँ, पॉइजन डीमन सिटी के बारे में कौन नहीं जानता, वो तो सिटी लॉर्ड डूसी की सिटी है, जो कि कब से कोशिश कर रही है कि वो इटर्नल लाइट मैजिक सिटी का हिस्सा बन जाए। और अच्छी बात तो यह है कि कुछ दिनों में इटर्नल लाइट मैजिक सिटी का एक जनरल भी यहाँ पर इस पॉइजन डीमन सिटी में आने वाला है, जो कि सब कुछ बदल देगा। उस आदमी का नाम है मास्टर वेंगक्वांग। यहाँ ये नाम तो जैसे ही वांगलिंग ने सुना वो समझ गया कि उसका जो टारगेट है वो इस वक्त पॉइजन डीमन सिटी में मौजूद होगा, इसलिए वो मिस लिमुआन से कहता है कि चलो हमें भी पॉइजन डीमन सिटी चलना चाहिए ताकि हम उससे वो एंटीडोट हासिल कर सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग चलते चलते पॉइजन डीमन सिटी पहुंच गए, जहां अंदर आने के बाद चारों तरफ देखते हुए मिस लिमुआन कहती है कि ये पॉइजन डीमन सिटी भी काफी सारा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई लेवल 4 की कंट्री हो, कुछ भी कानून से बाहर नहीं चल रहा। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर लोग इतने अच्छे से कानून को फॉलो कर रहे हैं तो यकीनन इस कानून को जिसने भी बनाया होगा वो काफी ज्यादा ताकतवर है, जिससे सब लोग डरते होंगे। इस पर शेंग गुआन जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर वांगलिंग आपने बिल्कुल सही समझा, इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के लॉर्ड काफी ज्यादा कमाल के हैं, इवन कि मास्टर डूसी भी किसी से कम नहीं। उन्होंने अपनी पॉइजनियस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक पॉइजनियस कल्टीवेशन पिल बना दी है, जिसकी वजह से कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स अपने लेवल को काफी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पा रहे हैं। इवन कि शेंग गुआन बताता है कि मैं भी उस पॉइजनियस कल्टीवेशन पिल को हासिल करना चाहता था, मगर बुरी बात यह है कि ये लोग उस पॉइजनियस कल्टीवेशन पिल को नहीं बेच रहे। इस पॉइजनियस कल्टीवेशन पिल को सिर्फ आप कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले में ही हासिल कर सकते हो, और अगर आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए तो उसके लिए आपको इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के मिशंस में उनकी मदद करनी होगी। जो सब सुनकर अब वांगलिंग को पूरा खेल समझ आ गया। वो समझ चुका है कि इटर्नल लाइट मैजिक सिटी यहाँ की कल्टीवेटर को इस तरह से अपने मिशन में इस्तेमाल करता है, जिसके बदले वो उनको कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देगा, और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले उन्हें पॉइजनियस कल्टीवेशन पिल मिलेगी। यही वजह कि यहाँ के लोग इतने अच्छे तरीके से कानून में रहकर काम कर रहे हैं। इस पर शेंग गुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और ये सारा के सारा प्लान इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के डीमन लॉर्ड का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक उनकी शक्ल किसी ने भी नहीं देखी, फिर भी पूरा की पूरा डीमन कल्टीवेशन सी उनसे घबराता है। यहाँ शेंग गुआन की ये सब कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वेंगक्वांग पर आ गया, जो कि सिटी लॉर्ड डूसी के मेंशन में नहा रहा था। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड यहाँ पर वेंगक्वांग की ऐसी पूजा कर रहा है जैसे कि वो उसका कोई मालिक हो, इवन कि अगर वेंगक्वांग उसे कहे कि मेरे पैरों को चाटो तो वो पैर भी चाट देगा, सिर्फ इसलिए ताकि वेंगक्वांग इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड के सामने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सके कि मास्टर डूसी को भी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी में ले ले। यही वजह थी कि वेंगक्वांग उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, और वो उससे कहता है कि ठीक है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, अब यहाँ से दफा हो जाओ। मास्टर डूसी बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि जैसा आपका हुक्म हो, और ये कहते हुए वो यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वेंगक्वांग यहाँ पर अपने हेवनली डाइवेशन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड से बात करने लगा, जो कि वेंगक्वांग का मास्टर भी है।
वैंग वांग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली कह रहा था कि मास्टर आपने मुझे जो ऑर्डर दिए थे मैंने उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो किया। अब वार गॉड सेट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। साथ ही साथ मैंने अपनी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ ली जिसका नाम यूनिटियन सेक्ट है। उनके पास लेवल 5 के अल्केमिस्ट है, वो हमारी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के सपने को पूरा करने में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। वैंग क्वांग की ये बात सुनकर दूसरी तरफ इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है कि वैंग क्वांग क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या कर दिया? मैंने हमेशा से ये सपना देखा था कि इटर्नल लाइट मैजिक सिटी एक लेवल 5 की कंट्री बन जाए। इस सपने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है, इवन की लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड पर मैं पिछले 1000 साल से नजर रख रहा हूँ। जिस पर वैंग क्वांग कह रहा था कि मैं भी इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक दूसरी तरफ इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है मगर तुमने ऐसा नहीं किया। क्या तुम जानते हो कि मैंने इन 1000 सालों में कई सारे कल्टिवेटर को खुद अपनी आंखों से लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में जाते हुए देखा। उनमें से कई सारे तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर्स भी थे, मगर वहां से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा निकलकर बाहर आ पाया जिसका नाम वांगलिंग है और वो साथ ही साथ कई सारे कीमती ट्रेजर भी लेकर आया था। ये सुनकर वैंग क्वांग कहता है कि क्या वांगलिंग कहीं का सिटी लॉर्ड है, क्योंकि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। इस पर इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड जवाब देते हुए कहते हैं कि वांगलिंग कहीं का सिटी लॉर्ड नहीं और उससे इस टाइटल की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही चलती फिरती मौत है। वो जहाँ पर भी कदम रखे वहाँ पर लाशें बिछ जाती है। ये आदमी इतना ज्यादा ब्रूटल है कि इसने अपनी जिंदगी में लाशों के पहाड़ खड़े कर दिए। वो आदमी जब जब डीमन कल्टीवेशन सी में कदम रखता है तब तब उसके पीछे यहाँ पर कोई बड़ा तूफान या तबाही आती है। उसके पास ट्रेजर की कोई कमी नहीं और वो खुद एक सोल डिवोरर है। इसके अलावा उसने 100 डे किल ऑर्डर को भी सरवाइव कर लिया था। इस बात को भी याद रखो कि हेवनली ट्राइबुलेशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये वो इकलौता इंसान है जो कि लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड से जिंदा बचकर बाहर आ पाया। और तुम बेवकूफ ने खुद ही मौत के देवता को छेड़ दिया है। तुमने उस सेक्ट पर जाकर हमला कर दिया जो कि उसके प्रोटेक्शन में था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुमने उसकी लवर को जहर भी दे दिया। अब वो नहीं रुकेगा। ये सब सुनकर वैंग क्वांग को काफी सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने मास्टर के सामने क्या भी क्या पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जाते जाते वैंग क्वांग से कहते हैं कि आप अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके इटर्नल लाइट मैजिक सिटी वापस लौटाओ। मैं इस आदमी को रोकने के लिए कुछ न कुछ सोचता हूँ। मगर इससे पहले कि वैंग क्वांग यहाँ से जा पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस पैलेस पर अटैक कर दिया था जिसके अंदर वैंग क्वांग मौजूद है। और आखिरकार यहाँ वैंग क्वांग और वांगलिंग का एक दूसरे से आमना सामना हो भी गया, जहाँ वांगलिंग वैंग क्वांग के सामने आते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो वैंग क्वांग, अब चलो अच्छे बच्चे की तरह उस पॉइजन का एंटीडोट मुझे दे दो। यहाँ पर वैंग क्वांग कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने एक एनर्जी अटैक रेडी करते हुए फौरन से उस पर हमला कर दिया। मगर मास्टर डूसी बीच में इंटरफियर करते हुए उस एनर्जी अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, जो देखकर वैंग क्वांग मास्टर डूसी से कहता है कि इस आदमी को जान से मार डालो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें इटर्नल लाइट मैजिक सिटी ले जाऊंगा। जो सुनकर तो वैंग क्वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे अपनी लॉयल्टी साबित करने का मौका मिल ही गया। जो कहती है मास्टर डूसी अपनी पॉइजनियस स्नेक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांगलिंग पर हमला करना शुरू कर देता है। वांगलिंग जो कि यहाँ उन पॉइजनियस स्नेक के अटैक्स को डॉज कर रहा था, सबसे पहले वो एक एनर्जी अटैक को रेडी करते हुए उनमें से एक पॉइजनियस स्नेक पर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर इसी मौके से फायदा उठाते हुए दूसरे पॉइजनियस स्नेक ने वांगलिंग पर झपट्टा मारने की कोशिश करी, जो देखकर तो मिस लिमुआन भी वांगलिंग के लिए परेशान हो जाती है। मगर वांगलिंग घबराता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने वेनम ग्लिम फ्लाइंग सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए सेकंड पॉइजनियस स्नेक पर भी अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। मास्टर डूसी को यह देखकर काफी सारा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने वांगलिंग को मारने के लिए फौरन से अपने पॉइजन डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। वांगलिंग यहाँ पर इस पॉइजन डोमेन को देखते ही फौरन से जंप करते हुए मिस लिमुआन के सामने आ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे पॉइजनियस स्पाइडर धीरे धीरे से वांगलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। मिस लिमुआन ने तो पहली बार डोमेन की पावर देखी थी। वो हैरान होते हुए कह रही थी कि अच्छा तो ये है डोमेन, और वो थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग भी फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर एक्टिवेट करते हुए यहाँ मिस लिमुआन का हाथ पकड़कर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वांगलिंग अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मास्टर डूसी के हर एक पॉइजन अटैक को ब्लॉक कर रहा था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की एनर्जी को कंबाइन करते हुए एक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से मास्टर डूसी पर हमला कर देता है। इस अटैक से तगड़ाती मास्टर डूसी हिट होते हुए फौरन पीछे चट्टानों से जा लगे, जहां बड़ी मुश्किल से मास्टर डूसी खुद को संभालते हुए कहता है कि कहना पड़ेगा कि इस लड़की की डोमेन पावर है तो काफी जरा खतरनाक। दूसरी तरफ वैंग क्वांग भी यहाँ पर डूसी को हारता हुआ देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि डूसी आखिर तुम ये क्या कर रही हो।
जिस पर डूसी वांगलिंग से कहता है कि जिद्दी लड़के, तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, तुम मेरी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के अंदर जाने के सपने के बीच नहीं आ सकते। और ये कहते साथ ही वो फरन अपने पास से एक फ्लूट निकालते हुए तीसरे के साथ उसे हवा में थ्रो कर चुका, जिस फ्लूट ट्रेजर की वजह से हवा में एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। इसका नाम ह्यूमन लाइफ सर्विंग इंसेक्ट पॉइजन फॉर्मेशन था, जिस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि पॉइजन डीमन सिटी के जितने भी लोग थे वो सब लोग मरने लगे और उनकी बॉडी से एक एक इंसेक्ट बाहर निकलने लगा। यही सारे के सारे इंसेक्ट मास्टर डूसी के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं और ये इंसेक्ट इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये जिसे भी टच करे उसे फौरन जान से मार सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर डूसी उन सारे के सारे इंसेक्ट्स को ऑर्डर देते हुए फौरन से वांगलिंग पर हमला कर चुका। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मरो। यहाँ पर वांगलिंग को उन इंसेक्ट से घिरा हुआ देखकर वैंग क्वांग को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो खुश होते हुए कह रहा था कि मास्टर तो बिला वजह ही फिक्र कर रहे थे, मेरे सामने खुद अगर मौत भी चलकर आ जाए तो वो भी नहीं टिक पाएगी, तुम जैसा एक मामूली इंसान तो वैसे भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर वैंग क्वांग अभी इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर जब इंसेक्ट्स के बीच में गई तो उसे देखने को मिलता है कि वांगलिंग तो बिल्कुल सही सलामत था। उसने एक एनर्जी बैरियर का इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस लिंगुआन को बचा लिया है। जिस एनर्जी बैरियर को देखकर तो डूसी सरप्राइज हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। वांगलिंग ने इस टेक्निक के तोड़ को कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि इस टेक्निक को खुद मेरे सीनियर पॉइजन मास्टर मैंग टाउसी ने बनाया था। कोई भी सोल फॉर्मेशन अर्ली स्टेज का वॉरियर इस टेक्निक को नहीं तोड़ सकता, मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट करने वाला। ये कहते साथ ही डूसी ने अपनी सारी की सारी एनर्जी वहां पर मौजूद एक इंसेक्ट के अंदर डाल दी थी, जिसका वो साइज इंक्रीज कर देता है और इसका इस्तेमाल करते हुए वो वांगलिंग पर हमला करना चाहता था। दूसरी तरफ वांगलिंग भी मास्टर डूसी को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर कहता है कि पॉइजन के बारे में मैं तुमसे पहले ही सीख चुका हूँ और क्या तुम जानना चाहोगे कि आखिर तुम्हारे पॉइजन मास्टर मैंग टाउसी को किसने जान से मारा होगा। ये कहते ही वांगलिंग काफी कूल तरीके से फौरन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक बार फिर से बाहर निकाल चुका, जिसे लेकर वो तेजी से हवा में जंप करते हुए यहाँ उस इंसेक्ट के 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही साथ वांगलिंग का ये स्लैश अटैक बहुत ही सारा डेंजरस था, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ फौरन मास्टर डूसी को भी हिट करते हुए नीचे गिरा चुका। मरते मरते डूसी कहता है कि अगर पॉइजन मास्टर तुम्हारे हाथों मरे हैं फिर तो तुम्हारे हाथों मरने में कोई शर्म नहीं। जबकि वैंग क्वांग ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यहाँ डूसी के मरने के बाद वांगलिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी, उस पॉइजन का एंटीडोट मेरे हवाले कर दो। ये कहती वांगलिंग फौरन से अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वैंग क्वांग पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंग क्वांग ने अपने हेवनली डाइवेशन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग के फ्लाइंग स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो जितनी तेजी के साथ हो सके फौरन मिस लिंगुआन की बॉडी में मौजूद उस पॉइजन को भी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वांगलिंग का सारा के सारा ध्यान मिस लिंगुआन पर चला गया और यही मौका था वैंग क्वांग के लिए यहाँ से दुम दबाकर भागने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन यहाँ से भाग जाता है, जिसके जाने के बाद वांगलिंग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा मिस लिंगुआन के पॉइजन को कंट्रोल कर चुका। साथ ही साथ वो यहाँ पर डूसी की सोल उसकी बॉडी से निकालते हुए अपने सामने ले आया, जिससे वांगलिंग सवाल करते हुए कह रहा था कि क्या तुमने इस पॉइजन को बनाया है। जिस पर मास्टर डूसी जवाब देते हुए कहता है कि बहुत ही शर्म की बात है, बेशक मैंने इस पॉइजन को रिफाइन करने में इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड की मदद की थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस पॉइजन को मैंने बनाया है। इस पर वांगलिंग कहता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी पॉइजन के बारे में पढ़ा, यकीनन तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सको। इस पर मास्टर डूसी जवाब देते हुए कहता है कि मैं पिछले कई अरसे से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक पॉइजन के बारे में जितना भी समझा है इस पॉइजन का नेचर उससे अलग है। ऐसा लगता है कि इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड मुझसे कुछ छुपा रही है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम, और इसी वजह से मैं इस पॉइजन का एंटीडोट भी नहीं ढूंढ पा रहा। तुम्हें वैंग क्वांग के पीछे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके पास एंटीडोट या फिर इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका होगा। अगर तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट चाहिए तो तुम्हारी आखिरी उम्मीद सिर्फ इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड है। दोस्तों, वैसे आगे बढ़ने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मास्टर डूसी का आखिर पॉइजन मास्टर मैंग टाउसी कौन था, तो मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये वही पॉइजन मास्टर है जो कि वांगलिंग के साथ लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड गया था, और इस आदमी ने अपने पॉइजनियस टोड को जान से मारकर खुद को ताकतवर किया था ताकि वो वांगलिंग को हरा सके, लेकिन फिर भी वांगलिंग ने उसे खत्म कर दिया। इसी वजह से मास्टर डूसी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि वांगलिंग काफी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ वांगलिंग को भी ये बात समझ आ गई कि उसे इटर्नल लाइट मैजिक सिटी जाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ इटर्नल लाइट मैजिक सिटी पर आ जाता है, जो कि डीमन कल्टीवेशन सी के अंदर कहीं पर मौजूद है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ इस सिटी पैलेस के अंदर हम लोगों को इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड भी देखने को मिलता है, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर थे, और इनकी ताकत यह है कि ये आने वाले फ्यूचर को पहले से ही देख सकते थे और साथ ही साथ उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग भी कर सकते थे। अब के टाइम भी इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड यही काम कर रहा था। वो वैंग क्वांग की फैलाई हुई खिचड़ी को समेटने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वैंग क्वांग ने वांगलिंग से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी वजह से जो मेरा सपना था कि मैं इटर्नल लाइट मैजिक सिटी को एक लेवल 5 की कंट्री बना दूं, वो सपना टूट जाएगा। इसलिए
हम देखते हैं कि वो वांगलिंग को मारने का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपने फ्यूचर देखने वाले आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक वो वहीं पर मौजूद एक आदमी से कहता है कि मुझे ये काम करने में थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम वांगलिंग को रोक कर रखो। यहाँ पर इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड का ये ऑर्डर सुनते ही तभी अचानक हमें वहाँ पर एक और आदमी देखने को मिला जो कि जुआनवो सिटी का लॉर्ड है। वो यहाँ पर इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड से कह रहा था कि ठीक है, मैं आपके लिए वांगलिंग को जान से मार डालूंगा, लेकिन अगर मैं इस काम को पूरा कर देता हूँ और मैंने वांगलिंग को जान से मार डाला तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सोच ले कि इटर्नल लाइट मैजिक सिटी का अगला सेक्ट लीडर कौन बनेगा। यहाँ उस आदमी के जाने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड भी लगातार अलग अलग फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए मैं वांगलिंग को भी जान से मार सकता हूँ और साथ ही साथ मेरी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी भी तबाह ना हो, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने इस सपने को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ मिस लिंगवान और वांगलिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने एक डिसाइपल को पकड़ कर रखा हुआ था और वो उस पर सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उस आदमी की सोल चिल्लाते हुए कह रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे सच में नहीं मालूम कि इटर्नल लाइट मैजिक सिटी कहाँ पर है। सच कहूँ तो कोई नहीं जानता, क्योंकि एक बार जो आदमी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी चला जाए वो कभी भी बाहर नहीं आता, और मैं तो सिर्फ जुआनवो सिटी में रहता हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ के लॉर्ड यू इन को मालूम होगा कि इटर्नल लाइट मैजिक सिटी कहाँ पर है। अगर तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो लॉर्ड यू इन को ढूंढो। ये सारी बातें सुनने के बाद वांगलिंग ने उस आदमी की सोल वापस उसकी बॉडी में डाल दी। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि मैंने सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल किया, इसी वजह से इस आदमी ने जो भी बोला है वो सच है, ये झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब कि कोई भी नहीं जानता कि इटर्नल लाइट मैजिक सिटी कहाँ पर है, और चूंकि मिस लिंगवान के पास ज्यादा समय नहीं था तो वांगलिंग को मजबूरन जुआनवो सिटी जाना ही होगा, जिसके बारे में वांगलिंग शेंगुआन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें जुआनवो सिटी का रास्ता मालूम है। इस पर शेंगुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उस सिटी के बारे में सुना है, लेकिन वो सिटी बहुत ही ज्यादा अजीब है। वहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग नेंशियंट सोल लेवल के कल्टीवेटर है, और एक बार जो बंदा भी उस सिटी के अंदर चला जाए तो कुछ ही दिनों में उस सिटी से उस आदमी को इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो कभी भी उस सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। साथ ही साथ वो लोग पता नहीं क्यों लेकिन मास्टर यूयन के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार हो जाते हैं, इतने वफादार कि वो अपनी जान उसके लिए दे दे। ये सुनकर तो अब वांगलिंग को शक होने लगा कि यकीनन उस जुआनवो सिटी के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग के पास कोई रास्ता भी नहीं। वो चाहे या फिर ना चाहे उसे जुआनवो सिटी जाना होगा, क्योंकि वांगलिंग को इटर्नल लाइट मैजिक सिटी का रास्ता मालूम नहीं है। ये सब सोचने के बाद वांगलिंग फौरन से मिस लिंगवान के पास आकर सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिंगवान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारी एनर्जी की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर वांगलिंग तसल्ली करने के लिए मिस लिंगवान की बॉडी चेक करने लगा, और वो मिस लिंगवान से कहता है कि ठीक है, जब तक तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करोगी तब तक ये पॉइजन ज्यादा तेजी के साथ नहीं फैलेगा। मुझे इसके बाद जुआनवो सिटी के अंदर जाना है, जो जगह यकीनन काफी ज्यादा खतरनाक होगी, इसलिए अगर तुम यहीं पर रुक जाओ तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस लिंगवान वांगलिंग से जिद करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े। ये सब सुनने के बाद वांगलिंग आखिरकार उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए एग्री हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लिंगवान और वांगलिंग दोबारा से अपने मॉस्किटो बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए जुआनवो सिटी की तरफ रवाना हो गए। शेंगुआन भी यहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट की टांग से लटका हुआ था, साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बीस्ट तो कमाल का है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जुआनिया सिटी पर आ चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि वेंगक्वांग यहां पर मास्टर यूलिन से मिलने के लिए आया हुआ था, जहां पर मास्टर यूलिन वेंगक्वांग का मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि तुमने जो कचरा फैलाया है, इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड ने मुझे वो समेटने के लिए बोला। फिक्र मत करो, मैं वांगलिंग को जान से मार डालूंगा, तब तक तुम इटर्नल लाइट मैजिक सिटी चले जाओ। वैसे भी मास्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें इससे बाहर रखूं। ये सब कहते हुए मास्टर यूलिन इसी तरह हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं। वेंगक्वांग को लग रहा था कि शायद अब मास्टर मुझे पसंद नहीं करेंगे, शायद इस बार मैंने उन्हें कुछ जरा ही निराश कर दिया। यहाँ में वेंगक्वांग की मेमोरी से जाने को मिलता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब से इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड उसे ट्रेन कर रही है, और वो कभी भी वेंगक्वांग के साथ नरम नहीं रहे, बल्कि वो हमेशा उस पर सख्ती दिखाया करते थे कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज्यादा ताकतवर होना होगा। इसलिए वेंगक्वांग 100 साल का भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही वो नेंशियंट सोल लेवल की पीक पर पहुंच चुका था। बचपन में भी अक्सर इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड वेंगक्वांग को यही समझाया करता था कि अगर तुम अपने पावरफुल दुश्मनों को हराना चाहते हो तो उनसे फाइट करने से पहले ये प्रिडिक्ट कर लेना कि वो क्या क्या चालें चल सकते हैं, इस तरह तुम अपने दुश्मनों को हरा पाओगे। और साथ ही साथ इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड ने ही वेंगक्वांग को ये हेवनली डाइवेशन आर्टिफैक्ट भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वेंगक्वांग इतने पावरफुल लोगों को हरा सकता है। मगर अभी के लिए वेंगक्वांग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि एक बार वांगलिंग जान से मारा जाए, उसके बाद मैं अपने मास्टर को दोबारा कभी भी निराश नहीं करूंगा, बल्कि मैं इटर्नल लाइट मैजिक सिटी को उनके ख्वाब के मुताबिक लेवल 5 की कंट्री बना दूंगा ताकि वो खुश हो जाए। यहाँ वेंगक्वांग जब ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर
वांगलिंग और मिस लिंगवान पर आ जाता है, जो दोनों ही यहाँ जुआनिया सिटी पहुंच गए थे। इन दोनों के साथ शेंगवान भी मौजूद था, जो कि यहाँ पर मिस लिंगवान और वांगलिंग की तारीफें करते हुए कह रहा था कि आप दोनों तो कितने प्यारे कपल हो, कोई भी आप लोगों को देखकर जेलस हो जाएगा। अंदर की तरफ से जब लिनसुआन ने ये सारी बातें सुनी कि शेंगवान वांगलिंग को मस्का लगा रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये शेंगवान तो मेरी जगह ले लेगा। अपनी पोजीशन बचाने के लिए हम देखते हैं कि लिनसुआन फोन से बाहर की तरफ आकर शेंगवान को साइड पर हटाते हुए वांगलिंग और मिस लिंगवान की तारीफें करने लगा, और वो तारीफें करते हुए कहता है कि इन दोनों की जोड़ी तो महान है, ये दोनों बुढ़ापे तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इसी तरह की वो प्यारी प्यारी बातें कह रहा था, लेकिन वांगलिंग को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मिस लिंगवान और वांगलिंग देखते हैं कि ये जुआनवो सिटी तो काफी जरा खूबसूरत है, मगर वांगलिंग इस धोखे में नहीं आने वाला था, उससे सब चीजों पर शक हो रहा है। वो अपने मन में कह रहा था कि यहाँ पर ज्यादातर लोग नेंशियंट सोल लेवल के कल्टीवेटर है, मगर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि चारों तरफ इतनी ज्यादा शांति कैसे, जैसे कि ये सबके सब नॉर्मल इंसान हो। इवन कि मिस लिंगवान भी यहाँ के माहौल की तारीफ कर रही थी, जिस पर वांगलिंग कहता है कि ये जगह बिल्कुल भी डिमोनिक कल्टीवेशन सी की तरह नहीं लग रही। सारे के सारे कल्टीवेटर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे थे, इसलिए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द लॉर्ड यूयिन को ढूंढना होगा, जो कि पहले से अपने मैजिकल मिरर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर नजर रख रहा था, और वो वांगलिंग को देखते हुए फौरन से अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ सिटी के अंदर हम देखते हैं कि शेंगवान ने वहां पर एक लड़की को देख लिया था, जिसे देखते हुए वो वांगलिंग को बताता है कि ये तो हेवनली डीमन पैलेस की एल्डर है, जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली और एरोगेंट इंसान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पर दुकान क्यों चला रही है, ये तो बहुत ही अजीब है, मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। जो सब कहती है शेंगवान फौरन से उस एल्डर के पास आ गया, जहाँ शेंगवान उस एल्डर से यही सवाल करता है कि आप तो इतनी महान एल्डर थी, आखिर आप इस तरह से दुकान क्यों चला रही हो, जिस पर वो एल्डर सिर्फ एक ही जवाब देती है कि पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो, लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। ये सुनकर अब वांगलिंग और मिस लिंगवान का शक और भी जरा गहरा हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि इस एल्डर की सारी मेमोरीज खो चुकी है, मगर फिर भी वांगलिंग और मिस लिंगवान उसके लैंप वाले शॉप में आ चुके थे, जहाँ चारों तरफ खूबसूरत लैंप्स ही लैंप्स थे। मिस लिंगवान को वहाँ पर मौजूद एक लैंप काफी जरा पसंद आ जाता है, जिस पर 20 कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन भी लगा हुआ था। ये देखकर वो एल्डर फौरन से मिस लिंगवान के पास आते हुए कहती है कि ये काफी जरा कीमती लैंप है, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ फॉर्मेशन बनाने में सिटी लॉर्ड ने भी मेरी मदद की थी, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मैं तुम्हें ये कम दाम में दे दूंगी। दूसरी तरफ मिस लिंगवान भी कहती है कि शायद सिटी लॉर्ड यकीनन काफी जरा एक्सपर्ट इंसान होंगे। इस पर वो एल्डर लॉर्ड यूयिन की तारीफें करना शुरू कर देती है। वो बताती है कि हाँ, लॉर्ड यूयिन तो कमाल के हैं, जीनियस तो वो है ही, लेकिन वो जहाँ पर भी जाते हैं सब लोग उनकी तारीफें करते हैं। अगर मैं कुछ साल छोटी होती तो शायद मैं लॉर्ड यूयिन के प्यार में फंस जाती। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मिस लिंगवान उस एल्डर से सवाल करते हुए कहती है कि क्या आप हमें ये बता सकती है कि लॉर्ड यूयिन का पैलेस कहाँ पर है। मगर जैसे ही मिस लिंगवान ने ये सवाल किया तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एल्डर तो जैसे पागल ही हो चुकी है, और वो मिस लिंगवान पर हमला करना चाहती थी कि आखिर उसने ये सवाल कैसे किया। तभी अचानक वांगलिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर पर हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल चुका, और इस हमले के दौरान हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर की एनर्जी को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो एल्डर दोबारा से अपने कंट्रोल में आ गई। मगर अब उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने मिस लिंगवान पर हमला किया है। वो मिस लिंगवान से कह रही थी कि आपको ये लैंप पसंद आया है ना, तो ये मैं आपको दे देती हूँ। दूसरी तरफ मिस लिंगवान मना करते हुए कहती है कि नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए, और ये कहती है वो यहाँ से जाने लगी। वो एल्डर उसका पीछा करती इससे पहले ही वांगलिंग उसे धकेलते हुए कहता है कि दूर हटो। इसके बाद जब वांगलिंग मिस लिंगवान को लेकर उस शॉप से बाहर आ गया तो वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस लिंगवान की बॉडी में मौजूद पॉइजन को दोबारा से कंट्रोल करता है। साथ ही साथ वांगलिंग मिस लिंगवान से कहता है कि अब मुझे समझ आ गया, यकीनन लॉर्ड यूयिन किसी तरह की इल्यूजन का इस्तेमाल कर रहा है इन सब लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और मुझे लगता है कि उससे मालूम है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं, और वो नहीं चाहता कि हम किसी से भी उसके बारे में बात करें। मुझे लगता है कि वो खुद ही हमारे पास आएगा। ये कहती वांगलिंग और मिस लिंगवान दोबारा से सामने की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक मिस लिंगवान की नजर वहाँ एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ गई थी, जिसमें काफी प्यारे प्यारे ब्रेसलेट पड़े हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड यूयिन भी इन दोनों पर नजर रख रहा था, और वो हंसते हुए कह रहा था कि वांगलिंग, तुम मेरे जुआनवो सिटी में इंटर कर चुके हो, अब खेल शुरू हो गया। इस सिटी में सबसे बड़ी रहम की चीज यही है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। लोग यहाँ पर आने के बाद मरने के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना पपेट बनाकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। यहाँ पर लॉर्ड यूयिन इसी तरह की बातें कहते हुए खुश हो ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लिंगवान फौरन से वांगलिंग के पास आ गई, जहाँ वो वांगलिंग से कहती है कि वांगलिंग, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, जो सुनकर वांगलिंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस लिंगवान वांगलिंग को एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि वांगलिंग तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहते हो, और मैं तुम्हें इस काम से नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर कभी भी तुम अकेला फील करो तो इस ब्रेसलेट को देखते हुए मुझे याद कर लेना। तुम और मैं चांद सितारों की तरह है, जो कि हमेशा साथ मिलकर चमकते हैं और हमेशा साथ मिलकर ही चमकते रहेंगे। यहाँ पर इसी तरह की रोमांटिक बातें करते हुए हम देखते हैं कि मिस लिंगवान ने धीरे धीरे से वांगलिंग की
तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। वो वांगलिंग को किस करना चाहती थी। वांगलिंग भी लगभग मिस लिंगवान को किस करने ही वाला था, लेकिन अचानक से वो होश में आ जाता है, जिस पर वांगलिंग समझ गया कि हम लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। वो फौरन से मिस लिंगवान से भी कहता है कि होश में आओ। जो कहती वांगलिंग ने अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए मिस लिंगवान के सोल सी के अंदर उस इविल एनर्जी को खत्म कर दिया। मिस लिंगवान भी यहाँ पर होश में आते हुए कहती है कि वांगलिंग आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ धीरे धीरे से इनकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें गिरने की कोशिश कर रहे थे। वांगलिंग मिस लिंगवान को बताता है कि लॉर्ड यूयिन ने तुम्हें भी कंट्रोल कर लिया था इन सब की तरह, लेकिन अब सब ठीक है। जो कहती वांगलिंग लॉर्ड यूयिन को अपने सामने आने के लिए बोलता है, मगर यूयिन किसी डरपोक की तरह चुप कर बैठा रहा, बल्कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद उन सब लोगों को स्ट्रिंग अटैच करके कंट्रोल करने लगता है। साथ ही वो इवल्स की तरह हंस रहा था। वो यहाँ पर इन्हीं प्यादों का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करना चाहता है। दूसरी तरफ वांगलिंग कहता है कि लॉर्ड यूयिन तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो तुम सामने आकर मेरा मुकाबला क्यों नहीं करते, इस तरह से वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक कल्टिवेटर ने तेजी से आगे बढ़कर वांगलिंग पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन वांगलिंग उसे सर से पकड़ते हुए तेजी से जमीन में गुंसा देता है। वांगलिंग तो वैसे काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे इन लोगों से डर नहीं लगता, लेकिन वांगलिंग मिस लिंगवान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसे लेकर यहाँ से किसी सेफ लोकेशन की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। रास्ते में मिस लिंगवान देखती है कि यहाँ पर मौजूद सब लोग ही अपनी अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे, इसलिए वो वांगलिंग को बता रही थी कि मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी डोमेन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सब लोग अपने अपने डिजायर के गुलाम हो चुके। वांगलिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी अचानक इन लोगों के सामने लॉर्ड यूयिन आ गया, जो कि वांगलिंग से कह रहा था कि बताओ वांगलिंग, क्या तुम्हें मेरा 6 डिजायर डोमेन पसंद आया। इस डिजायर डोमेन का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड यूयिन किसी की भी दिल की ख्वाहिश को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मौजूद सब लोग अपने अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनते हुए लॉर्ड यूयिन का ही नाम चिल्ला रहे थे। लॉर्ड यूयिन भी यहाँ पर सब लोगों के सामने कह रहा था कि शाबाश, अपने दिल की ख्वाहिशों को एक्सेप्ट करो ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सको। दुनिया में ये सिटी ही है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश है। चलो भी वांगलिंग, तुम भी इस खुशियों को ज्वाइन कर लो। लेकिन ये सारी बातें सुनकर वांगलिंग मिस लिंगवान को लेकर तेजी के साथ लॉर्ड यूयिन की तरफ बढ़ते हुए अपने फ्लाइंग सोर्स से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नकली हो, असली लॉर्ड यूयिन तुम कहाँ पर छुप कर बैठे हो, बाहर आओ। लेकिन लॉर्ड यूयिन बाहर नहीं आता। दूसरी तरफ वांगलिंग उड़ते हुए अपने मन में कह रहा था कि लॉर्ड यूयिन का ये 6 डिजायर डोमेन पूरे के पूरे सिटी में फैला हुआ है और मैं मिस लिंगवान की जान को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। ये सब कहती वांगलिंग मिस लिंगवान को लेकर फौरन से एक घर में आ गया, जहाँ पर आती वांगलिंग अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालते हुए फौरन से गोल्डन बेल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और वो मिस लिंगवान से कह रहा था कि इस गोल्डन बेल टेक्निक के अंदर लॉर्ड यूयिन की डोमेन काम नहीं करेगी, तुम यहाँ पर सेफ हो तो इसलिए यहीं पर रहना। अगर तुम्हारी तरफ कोई भी खतरा आने लगा तो मैं जितना जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर मिस लिंगवान कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वांगलिंग तुम भी अपना ख्याल रखना। जो सुनने के बाद वांगलिंग तेजी से उड़ते उस गोल्डन बेल से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वांगलिंग ने देखा कि सब लोग डरे हुए थे, यानी कि लॉर्ड यूयिन ने फियर डिजायर को एक्टिवेट कर दिया है। इवन कि हम देखते हैं कि लिन सुआन भी काफी सारा घबराया हुआ था, लेकिन वांगलिंग उसे फौरन से अपने पास रख लेता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां का आसमान बदलने लगा और तभी अचानक यहाँ पर लॉर्ड यूयिन वांगलिंग के सामने आ जाते हैं, जो कि वांगलिंग को वेलकम करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी में वेलकम करता हूँ। साथ ही सर वांगलिंग तुम काफी ज्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में तुम मेरे सबसे पहले अर्ली स्टेज सोल फॉर्मेशन लेवल के पपेट होगे। ये सुनकर वांगलिंग तेजी से मूव करते हुए फौरन से यहाँ लॉर्ड यूयिन के सामने आकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि डिजायर डोमेन में रहकर अपने डिजायर पर काबू रखते हुए डिजायर डोमेन से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अफसोस की बात कि ऑलरेडी मैं डिजायर डोमेन को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और इसलिए मुझे इससे डर नहीं लगता। शायद इस नाम से तुम्हें कुछ याद आ जाए, डिजायर डीमन किंग टियानमू। दोस्तों, ये वही डिजायर डीमन किंग है जो कि वांगलिंग के साथ लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड गया था और वहां पर वांगलिंग ने इसे भी जान से मार डाला था। ये नाम टियानमू सुनकर लॉर्ड यूयिन कहता है कि हाँ, वो काफी अच्छा जूनियर था। सच कहूँ तो मैं उसे काफी सारा एडमायर भी करता था, लेकिन उसे 6 डिजायर डोमेन की फुल एबिलिटी नहीं आती थी और तुम उसे मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये कहते लॉर्ड यूयिन फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चाबुक बनाकर तेजी से वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे वांगलिंग ने एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वांगलिंग लॉर्ड यूयिन से कहता है कि डिजायर डोमेन सबसे ज्यादा लो क्वालिटी की डोमेन है। चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन का नजारा दिखाता हूँ। जो कहते साथ ही वांगलिंग ने फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। जो डोमेन थी तो काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन दूसरी तरफ लॉर्ड यूयिन हंसते हुए कहता है कि शायद तुम भूल गए कि इस वक्त तुम जुआनियो सिटी के अंदर हो, जहाँ पर चारों तरफ ऑलरेडी मैंने अपने 6 डिजायर डोमेन को फैलाया हुआ है, इसलिए तुम्हारे सारे के सारे इमोशंस और साथ ही साथ थॉट्स मैं कंट्रोल कर रहा हूँ।
भले ही तुम्हारा लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम उसे ओपन ही ना कर पाओ तो तुम क्या कर लोगे। ये कहती है हम देखते हैं कि लॉर्ड यूयुन ने यहाँ पर वांगलिंग के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वांगलिंग की डोमेन टिक नहीं पाती और वो पूरी तरीके से गायब हो गई। यहाँ पर लॉर्ड यूयुन वांगलिंग के दिमाग और उसके थॉट्स के साथ खेलते उसे कंफ्यूज कर रहा था, ताकि वांगलिंग को समझ ना आए कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ। वो वांगलिंग को इतने सारे इल्यूशंस में घेर देना चाहता था कि वांगलिंग सच्चाई और इल्यूशन के बीच में फर्क करना ही भूल जाए। यहाँ पर मिस लिमुआन को तो वांगलिंग के लिए काफी सारा फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ लॉर्ड यूयुन वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मुझे गॉड लेवल पर आए हुए 1000 साल हो गए। इन 1000 सालों में मैंने अपनी 6 डिजायर डोमेन को काफी सारा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। एक बार मुझे ये मालूम हो जाए कि सामने वाले की दिल की ख्वाहिश क्या है, एक बार मुझे तुम्हारी डिजायर मालूम हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपना पपेट बना सकता हूँ। ये सब कहते ही लॉर्ड यूयुन फौरन से अपने सारे के सारे पपेट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि वांगलिंग पर हमला करे। जो सुनकर जुआनवो सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो सब के सब बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर चुके। वांगलिंग उन सबके हमलों से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागता जा रहा था, मगर चूंकि इनमें से ज्यादातर नैंसिएंट सोल लेवल की कल्टीवेटर्स है और इनकी तादाद भी काफी ज्यादा थी, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर वांगलिंग को चारों तरफ से घेर लिया और एक साथ ही ये लोग वांगलिंग पर हमला बोल चुके। मगर फिर भी वांगलिंग हार नहीं मानता, बल्कि उसने अपनी एनर्जी बैरियर का इस्तेमाल करते उन सबके अटैक्स को ब्लॉक करके रखा हुआ था। तभी अचानक लॉर्ड यूयुन हंसते हंसते यहाँ वांगलिंग के पास आ गए, जहाँ वो वांगलिंग से कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, और ये कहती उसने फौरन से अपने एंगर डिजायर को एक्टिवेट कर दिया, जो कि वांगलिंग के गुस्से को कई गुना बढ़ा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी से एक बहुत बड़ा थंडर एनर्जी ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ वांगलिंग गुस्से में अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकालते उसका इस्तेमाल करके वहां पर मौजूद लोगों को बारी बारी करके मारना शुरू कर देता है। वांगलिंग इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसके सामने जो भी आता वांगलिंग उसे बेरहमी से मार देता। यहाँ पर यह नजारा काफी ज्यादा खौफनाक था, ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से खून की बारिश हो रही हो। वांगलिंग को इस तरह से देखकर लॉर्ड यूयुन खुश होते हुए वांगलिंग से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि इंसानों के दिल में हमेशा कोई ना कोई ख्वाहिश होती है और इंसान अपने डिजायर्स को नहीं छुपा सकते, जैसे कि वो किसी चीज को बहुत ही पसंद करते हो, या फिर उनका गुस्सा, या फिर प्यार, या फिर नफरत, दुख और डर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है। मैं देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारी दिली ख्वाहिश क्या है, तुम किस डिजायर के गुलाम हो, ताकि मैं तुम्हें अपना पपेट बना सकूं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मिस लिमुआन तो वांगलिंग के लिए काफी सारा परेशान हो गई थी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने गुस्से का गुलाम नहीं, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करवा लेता है। लेकिन अभी भी वांगलिंग परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि मैं महसूस कर सकता हूँ जितनी देर तक मैं इस डोमेन में रुकूंगा उतनी ही मेरी मेंटल कंडीशन खराब होती रहेगी। अगर यूयुन लगातार इसी तरह अपनी डिजायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर हमला करेगा तो हो सकता है कि वो मुझे अपनी इल्यूजन में फंसा दे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा से उन एंशिएंट सोल लेवल की कल्टीवेटर्स ने वांगलिंग पर अटैक करने की कोशिश करी, मगर इस बार हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने सारे के सारे डिवोरिंग सोल्स को एक साथ बाहर समन कर लिया, जो कि बारी बारी करके उन सारे के सारे एंशिएंट सोल वॉरियर्स को मारने लगे। ये देखकर लॉर्ड यूयुन परेशान नहीं होता, बल्कि वो खुश होते हुए कह रहा था कि शाबाश, अच्छे से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने डिवोरिंग सोल्स का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड यूयुन पर भी अटैक करने की कोशिश करी, मगर वो तो एक ड्रीम वेवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने स्ट्रिंग से एक बड़ी दीवार क्रिएट कर देता है, जिसके पार वो डिवोरिंग सोल्स नहीं आ पा रहे थे। वांगलिंग भी कैसे तैसे उन स्ट्रिंग से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक वांगलिंग देखता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया अजीब तरीके से रोटेट करने लगी, सब कुछ अपसाइड डाउन हो चुका है। इस जगह को लॉर्ड यूयुन अपनी ही स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर रहा था, जहां पर बारी बारी हम देखते हैं कि लॉर्ड यूयुन ने वांगलिंग पर बिल्डिंग्स गिराना शुरू कर दिए, और जब वांगलिंग उन बिल्डिंग से खुद को बचा रहा था तो इसी मौके का फायदा उठाकर लॉर्ड यूयुन भी बार बार वांगलिंग के पीछे आते उस पर अटैक्स कर रहा था। एक साथ इतनी सारी मुसीबतों में फंसने की वजह से वांगलिंग को काफी मुश्किल आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड यूयुन तो पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा था कि वाओ, मजा आ रहा है। इवन कि हम देखते हैं कि उसने वांगलिंग को हिट करके फौरन से अपनी स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को भी जकड़ने की कोशिश करी, मगर अभी तक वांगलिंग उसकी इल्यूजन में ट्रैप नहीं हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करवा चुका, जिसके साथ ही वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लॉर्ड यूयुन की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिस पर वांगलिंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक चल चुका। मगर हम देखते हैं कि लॉर्ड यूयुन ने तो बिना किसी मुश्किल के सिर्फ अपने अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर अटैक को ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ वो उसी अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर भी हमला कर देता है, जिस अटैक को डॉज करके जब वांगलिंग ऊपर की तरफ उड़ने लगा तो उसे देखने को मिलता है कि ऊपर की तरफ से भी सेम अम्ब्रेला आर्टिफैक्ट आ रहा था, और इससे पहले कि वांगलिंग रिएक्ट कर पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों अम्ब्रेला से काफी सारे स्ट्रिंग्स एक साथ निकलते हुए तेजी से वांगलिंग को जकड़ लेते हैं। ये देखकर लॉर्ड यूयुन वांगलिंग से कह रहा था कि अब बस सिर्फ 2 ही डिजायर बचे हैं जिसका मैं तुम पर इस्तेमाल करूंगा, बाकी के 4 डिजायर ने तो पहले ही वांगलिंग पर काम नहीं किया। ये सुनकर वांगलिंग गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि चलो फिर शुरू करो। जो सुनकर लॉर्ड यूयुन जवाब देते हुए कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, उससे पहले ये नजारा देखो। जो सुनकर जब वांगलिंग उस तरफ
तरफ देखता है तो उसे देखने को मिला कि लॉर्ड यूयिन ने मिस लिमुआन को जकड़ कर रखा हुआ था, जो देखकर तो वांगलिंग मिस लिमुआन के लिए घबरा जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि तभी अचानक लॉर्ड यूयिन ने यहाँ पर अपने फियर डिजायर को भी एक्टिवेट कर दिया, जो कि वांगलिंग के डर को 1000 गुना इंक्रीज कर देता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि लॉर्ड यूयिन वांगलिंग की नजरों के सामने मिस लिमुआन की गर्दन तोड़ चुका, जो देखकर तो शौक के मारे वांगलिंग के होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने मिस लिमुआन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख लिया। दूसरी तरफ लॉर्ड यूयिन भी धीरे से मिस लिमुआन के पास आते हुए कहता है कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि ये तो मर गई, जबकि वो देखता है कि वांगलिंग की आंखों में आंसू आ चुके थे, वो पूरी तरीके से टूट चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि लॉर्ड यूयिन ने यहाँ पर अपने सैडनेस डिजायर को भी एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वांगलिंग का गम 1000 गुना इंक्रीज हो गया था। वो दर्द से चिल्लाते हुए गुस्से के साथ यहाँ पर एनर्जी अनलीश करता है, जिस एनर्जी प्रेशर की वजह से सारी की सारी स्ट्रिंग्स तबाह हो गई। साथ ही साथ लॉर्ड यूयिन भी पीछे की तरफ दिखे लग गया। जहाँ आजाद होती हम देखते हैं कि वांगलिंग तेजी के साथ मूव करते हुए मिस लिमुआन की बॉडी को नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन मिस लिमुआन की लाश को देखकर वांगलिंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बुरी तरीके से टूटकर रोने लगता है। साथ ही साथ वो दर्द के मारे जोर जोर से मिस लिमुआन का नाम चिल्ला रहा था, और इसी गम के साथ वांगलिंग इस जंग को हार गया, जिसकी वजह से वो शांत होते हुए लॉर्ड यूयिन का गुलाम बन जाता है। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था, और इसी के साथ हम लोगों की मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके कल अपलोड कर दूंगा। तब तक अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।